एक बुढ़िया थी। उसका नियम था प्रति रविवार को सवेरे ही स्नान आदि कर घर को गोबर से लीप कर फिर भोजन तैयार कर भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन करती थी। ऐसा व्रत करने से उसका घर अनेक प्रकार के धन धान्य से पूर्ण था। श्री हरि की कृपा से घर में किसी भी प्रकार का विघ्न या दुख नहीं था। सब प्रकार से घर में आनंद रहता था। इस तरह कुछ दिन बीत जाने पर उसकी एक पड़ोसन जिसकी गौ का गोबर वह बुढ़िया लाया करती थी, विचार करने लगी कि यह वृद्धा सर्वदा मेरी गौ का गोबर ले जाती, इसलिए अपनी गौ को घर के भीतर बांधने लग गई। तो बुढ़िया को गोबर न मिलने से रविवार के दिन अपने घर को न लीप सकी, इसीलिए उसने न तो भोजन बनाया न भगवान को भोग लगाया था। स्वयं भी उसने भोजन नहीं किया। इस प्रकार उसने निराहार व्रत किया। रात्रि हो गई और वह भूखी ही सो गई। रात्रि में भगवान ने उसे स्वप्न दिया और भोजन न बनाने और लगाने का कारण पूछा। तो वृद्धा ने गोबर न मिलने का कारण बताया। तो भगवान ने कहा कि हे माता, हम तुमको ऐसी गौ देते हैं जिससे सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गौ के गोबर से लीप कर भोजन बनाकर मेरा भोग लगाकर खुद भोजन करती हो। उससे मैं खुश होकर तुमको वरदान देता हूँ। निर्धन को धन और बांझ स्त्री को पुत्र देकर दुखों को दूर करता हूँ। स्वप्न में ऐसा वरदान देकर भगवान तो अंतर्ध्यान हो गए। वृद्धा की आंख खुली तो वह देखती है कि आंगन में एक अति सुंदर गौ और बछड़ा बंधे हुए हैं। वह गाय और बछड़े को देखकर बहुत ही खुश होती है और उसको घर के बाहर बांध दिया और वहीं गाय को खाने को चारा डाल दिया। तो जब उसकी पड़ोसन बुढ़िया ने घर के बाहर एक अति सुंदर गौ बछड़े को देखा तो देश के कारण उसका हृदय जल उठा। उसने देखा कि गाय ने सोने का गोबर दिया है, तो वह उस गाय का अब ऐसा होने पर अब वह नित्य प्रति ऐसा ही करती। सीधी साधी बुढ़िया को इसकी खबर नहीं हुई। अब गोबर ले जाती थी तो बुढ़िया को तो बिल्कुल खबर नहीं थी। तो सर्वव्यापी ईश्वर ने सोचा कि चालाक पड़ोसन के काम से बुढ़िया ठगी जा रही। तो ईश्वर ने संध्या के समय अपनी माया से बड़े जोर से आंधी चला दी। और प्रातःकाल जब वृद्धा ने देखा कि गौ ने सोने का गोबर दिया तो उसके आश्चर्य की सीमा न रही और वह प्रतिदिन गौ को घर के भीतर ही बांधने लगी। उधर पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया गौ को घर के भीतर बांधने लगी और उसका सोने का गोबर उठाने का दाव नहीं चला, तो वो ईर्ष्या से जल गई। और कुछ उपाय न देखकर पड़ोसन ने उस देश के राजा की सभा में जाकर कहा कि मेरे पड़ोस में वृद्धा के पास गऊ है। अब वृद्धा के पास गाय का समाचार सुनकर अब राजा के पास अब बुढ़िया को बुलाया गया राजसभा में। तो उसे वापिस से उधर गऊ के वियोग में वह न तो भोजन खा सकी, न ही रात भर रो कर ईश्वर से गऊ को पुनः पाने की प्रार्थना करती। तो राजा गऊ को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन सुबह जैसे ही उठता है तो सारा महल गोबर से भरा दिखाई देने लगा। तो राजा घबरा गया। तो भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, हे राजा, गाय वृद्धा को लौटाने में तुम्हारी भलाई है। उससे रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने उसे गाय दी थी। तो प्रातः होते ही राजा ने वृद्धा को बुलाकर बहुत से धन के साथ सम्मान सहित गऊ बछड़ा लौटा दिया और उसके पड़ोसन को भी दंड दिया। इतना करने पर राजा के महल से गंदगी दूर हो गई और इस प्रकार से राजा ने नगरवासियों को आदेश दिया कि समस्त राज्य की जनता रविवार का व्रत रखे। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन दबा दीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्ण।